धवन, नाउ ये जो अवार्ड आपको अपनी सामने दिख रहा है स्क्रीन पर, ये है रशिया का भारत रत्न, उनका हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, सेंट एंड्रयूज ऑर्डर। ये अवार्ड पीएम मोदी को मिलेगा। रशिया ने अनाउंस कर दिया था 2019 में, मगर फिर मोदी जी रशिया जा नहीं पाए काफी लंबे समय तक, और अब फाइनली हिस्टोरिक फुटेज हमारे सामने आई है। व्लादिमीर पुतिन, रशिया के प्रेसिडेंट, ये सम्मान दे रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री को। और मैं हिस्टोरिक इसको इसलिए कहूंगा क्योंकि भारत के इतिहास में कभी भी ये सम्मान रशियन फेडरेशन ने किसी को नहीं दिया। दिस इज अ वेरी वेरी स्पेशल ऑनर। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये रेसिपिएंट हैं इस अवार्ड की। ऑब्वियसली शी जिनपिंग को ये अवार्ड मिल चुका है, और कई रशिया की जो फेमस पर्सनालिटीज हैं उनको ये अवार्ड मिल चुका है। प्रेसिडेंट ऑफ काजाख्स्तान को ये अवार्ड मिल चुका है। बहुत ज्यादा कम लोगों को रशिया ये अवार्ड देता है, और इंडिया के लिए मैं कहूंगा एक ह्यूज ऑनर है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को फाइनली ये अवार्ड मिल चुका है फ्रॉम व्लादिमीर पुतिन हिमसेल्फ। और सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो रशिया का दौरा है ना, इससे पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। अच्छा। वो आपको इंशाल्लाह नजर आएगा आने वाले टाइमों में। ठीक है। लेकिन सबसे पहले मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ग्रैंड वेलकम पे बात करना चाहूंगा। अच्छा। कि जो उन्हें प्रोटोकॉल मिला रशिया में, जो उन्हें इज्जत मिली उधर, जैसे वो प्लेन से अभी उतरे थे तो रशिया के वाइस प्रेसिडेंट जो है उन्हें रिसीव करने के लिए आए। ये बहुत बड़ी इज्जत होती है। यही इज्जत आज से 1 साल पहले 2023 में चाइना के वज़ीर आज़म को ये इज्जत मिली थी। ठीक है। तो वही सेम उन्होंने रखा, कोई उन्होंने चेंजिंग नहीं लेके आए। ठीक हो गया। अच्छा, सबसे बड़ी बात शोएब भाई इधर मैं आपसे ये करना चाहूंगा कि उधर हजारों इंडियंस जो रशिया में रह रहे हैं, ठीक है। वो हजारों इंडियन सड़कों पे आगे, एयरपोर्ट के बाहर आगे अपने वजीर आजम की एक झलक देखने के लिए, एक बात सुनने के लिए, या उन्हें वेलकम करने के लिए, तो ये बहुत बड़ी इज्जत होती है शोएब भाई। ऐसे यार उन्होंने बड़े कार्ड्स वगैरह पकड़े थे, मैं देख रहा था, बड़े विजुअल्स जो सामने आ रहे थे कि इंडियन डायस्पोरा। एक कार्ड मैंने भी पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था कि ओनली होप प्राइम मिनिस्टर मोदी, यानी कि हमारी आखिरी उम्मीद जो है वो नरेंद्र मोदी हैं। इस विजिट से आपको आइडिया है कि दुनिया में थरथली मच गई हुई है। ये विजिट इस टाइम चाइना में वायरल है, चाइना की सोशल मीडिया पे, चाइना के मीडिया पे ये वायरल है। अच्छा, सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा, अमेरिका के बीच में नेटो जितने भी मुल्क हैं, नेटो की जितनी भी कंट्रीज हैं, ये सब सर जोड़ के बैठ गए अमेरिकन सदर के साथ, और एक तरफ मीटिंग हो रही है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की और पुतिन की मीटिंग हो रही है। ठीक है। अच्छा, पुतिन ने नरेंद्र मोदी को क्या प्रोटोकॉल दिया, क्या इज्जत दी। देखिए, दुनिया के कोई भी वज़ीर आज़म किसी मुल्क में जाते हैं तो सरकारी बिल्डिंगों में बुलाया जाता है, उधर प्रोटोकॉल दिए जाते हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एक अलग प्रोटोकॉल दिया पुतिन की तरफ से। पुतिन ने क्या कहा जी कि मेरे पर्सनल फार्म हाउस में आपकी मेरी मीटिंग होगी, और उस मीटिंग का टाइम लिमिट कोई नहीं है। अच्छा। चाहे वो 5 घंटे की मीटिंग हो, चाहे वो 10 घंटे की मीटिंग हो। फिर इंडिया का कल्चर बहुत बड़ा दिखाया गया, उसके बारे में बात करूंगा। अच्छा, उधर उस मीटिंग में खाने कौन से भाईजान? गुजराती खाने बनवा रहे हैं। पुतिन साहब जो है गुजराती खाने मोदी साहब के लिए बनवा रहे हैं। उसमें एशियन डिशें होंगी, काफी कुछ होगा। और सबसे बड़ी बात जो उधर मेरे ख्याल से जो होगी ना, वो कच्चे तेल के ऊपर बात होगी। देखिए, इंडिया इस टाइम एक्सपोर्ट कर रहा है, ऑयल को जो सा वो उसकी बात होगी, डील होगी। ठीक है, बिल्कुल डील होगी। देखिए, इंडिया इस टाइम दुनिया में सबसे ज्यादा तेल एक्सपोर्ट करते हुए नजर आ रहा है, और रशिया से सबसे ज्यादा तेल लेता है इंडिया। सऊदी अरेबिया से नहीं लेता, या अरब के किसी मुमालिक से इतने बड़े लेवल पे तेल नहीं लेता इतना रशिया से। कच्चा तेल लेके फिर अपने मुल्क में लाके उसे फिर सही तरीके से करके रिफाइन करके पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट किया जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट विजिट हो रहा है, और वो है इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं रशिया, मॉस्को। और अब तो ये विजिट काफ़ी आगे बढ़ चुका है। इसकी वजह ये है कि जो बायलैटरल टॉक्स होनी थी वो भी अब सामने आ गई हैं, और उसमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर की तरफ से एक ऐसा करेजियस स्टैंस देखने को मिला है जो बहुत बहुत ज़बरदस्त उन्होंने एक स्टैंस लिया है, और वो स्टैंस है यूक्रेन वॉर पर। मैं सोच रही थी कि क्या मोदी साहब की तरफ से पुतिन के सामने ये बात की जाएगी, और वो कैसे उनको कहेंगे कि ये जो यूक्रेन वॉर है ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन उन्होंने धड़ल्ले से, दो टोक अंदाज में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि नो सोल्यूशन ऑन बैटलफील्ड। बैटलफील्ड पर कोई सोल्यूशन नहीं है, जंग सोल्यूशन नहीं है, वॉर नहीं बल्कि पीस। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि मोदी साहब ने इससे एक कदम आगे बढ़कर ये कहा कि जंग में जब मासूम बच्चे मारे जाते हैं तो वो बहुत दर्दनाक होता है, वेरी पेनफुल, कि जब मासूम बच्चों को मरता हुआ देखते हैं। अब आप जानते हैं कि ये बात उन्होंने
किस पर कही है। ये बात उन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन के सामने बैठकर उनको कन्फ्रंट किया है, क्योंकि कुछ घंटे पहले कल रात को रशिया की तरफ से यूक्रेन पर जो एक हमला किया गया उसमें 37 लोग कहे जा रहे हैं, और वो कहा गया कि एक अस्पताल पे हुआ है, उसमें बच्चे भी मारे गए हैं, और 37 से 40 के करीब लोग उसके अंदर मारे गए हैं। तो ये डायरेक्ट नरेंद्र मोदी साहब ने प्रेसिडेंट पुतिन को ये कहा कि जो वॉर है, एक तो ये कि डायलॉग ही वो रास्ता है कि जिसके थ्रू आप वॉर का हल निकाल सकते हैं। डायलॉग शुरू कर दें, ईमानदारी और सब कुछ, फिर भी 30 साल लगेंगे उधर जाते जाते, नहीं पहुंच सकते, फिर भी नहीं पहुंच पाएंगे, फिर भी नहीं पहुंच पाएंगे। इंडिया हमसे बहुत आगे है। मोदी की बात करते हैं ना, अब तो मोदी भी बहुत अच्छा बंदा है। अपने कंट्री को देखें वो किधर उसने अपने लोगों को, जो छोटे तबके के लोग हैं ना, उनको लाइट भी फ्री दे दिया ये और देखें। गंदम कास्ट करने के लिए पैसे भी दे दिए हैं। वो कहते हैं कि मोदी मुसलमानों के खिलाफ है, लेकिन वो कोई किसी के खिलाफ नहीं अगर है। खिलाफ होता तो शायद तीसरी दफा प्राइम मिनिस्टर ना बनता। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जाता है, वेस्ट की जरूरत नहीं होती कि उसके खिलाफ कोई बात करें या कोई स्टेटमेंट दे। हमारा प्राइम मिनिस्टर जानता है तो इधर से आता है किसी निकाल दो। दूसरी कंट्री में ये है कि एक बंदे को एक ओहदा मिल गया है, हाँ। मोदी है। आप सबको पता है कि मोदी पहले क्या करते थे। अच्छा। अभी वो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर है। ओहो। ही वाज अ साइकिल बॉय, ठीक है। नाउ ही इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और वो भी तीसरी टाइम। हाँ, तीसरी टाइम। इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है। अच्छा, लेकिन इंडिया हमें नहीं चाहता, बताया तो इंडिया यही की चाहता है ना। दुश्मनी जो है इनको इनके साथ है। आप अगर कन्वर्शन में जाएं तो आप देखें कि एक धर्म पाकिस्तान का 75 चल रहा ठीक है, है। इंडिया का इस वक्त 22 चल रहा है, हाँ। बांग्लादेश का इस वक्त 28 चल रहा है। ठीक है। हमारी करेंसी तो नेपाल और अफगानिस्तान से भी गई गुजरी है। तो इंडिया के साथ हमारा कंपैरिजन नहीं है। आप नेपाल से कंपैरिजन करो, बांग्लादेश से करो, ठीक है। अफगानिस्तान से करो, उन्हों से आगे निकलो, फिर इंडिया की सोच जाएगी। एक दफा इंडिया में हाँ, 2 परचम पकड़े हुए थे हाथ में। अच्छा। एक पाकिस्तान का परचम था, एक इंडिया का, अच्छा। और उधर के लोग रहने वाले। और मोहब्बत का मैसेज। हाँ जी, वो कह रहे हैं कि ये परचम पाकिस्तान का फाड़ दो, हाँ। जितने पैसे कहोगे मैं आपको दूंगा। अच्छा। उसने कहा हम क्यों फाड़े हैं, अच्छा, वो इंडिया से हमारे नहीं भाई बोला। हैं। हाँ जी।